हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि यह क्लास यूपी SSC लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आप पिछले क्लासों में भी देख चुके कि टॉपिक वाइज हम कई टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की नहरें और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो क्लास फर्स्ट नंबर, ऊपरी गंगा नहर। दोस्तों, ऊपरी गंगा नहर, इसका उद्गम जो है हरिद्वार जो उत्तराखंड में पड़ता है के पास भीमगोंडा नाम का एक बैराज है, वहाँ से होता है, गंगा नदी से होता है इसका उद्गम। ठीक है, ये जो ऊपरी गंगा नहर है कहाँ से निकाली जाती है? गंगा नदी से निकाली जाती है, लेकिन ये हरिद्वार उत्तराखंड में भीमगोंडा बैराज है वहाँ से निकाली जाती है। दोस्तों, इसकी जो लंबाई है, इसकी मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 595 किलोमीटर, लेकिन इसकी जो ब्रांचेज है, शाखाएँ हैं, उनको भी जोड़ दिया जाए तो 6400 किलोमीटर के लगभग इसकी 6400 किलोमीटर के लगभग इसकी टोटल लंबाई है। सिंचित क्षेत्र क्या है, ये कहाँ किस क्षेत्र में सिंचाई करती है? तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िलों में, जैसे सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ हो गया और मथुरा आदि और आगरा की सिंचाई करती है। दोस्तों, आप हर क्लास में आपसे यही कहते हैं कि जो हम ये कंटेंट लेकर आते हैं ये आपके एकदम नोट्स बनाने लायक है। आप इसमें हर टॉपिक के बारे में नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए आगे विशेषता है कि वे यूपी की सबसे पुरानी नहरों में से एक है। इसका निर्माण 1842 से 1854 के बीच में हुआ था। मतलब ये सबसे पुरानी नहीं है, लेकिन पुरानी में से एक है, मतलब कि तो ये 1842 से लेकर 1854 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद दोस्तों आती ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर। मध्य गंगा नहर, ये इसका उद्गम जो होता है बिजनौर जिले के पास से होता है और ये भी गंगा नदी से ही होता है। इसका भी उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी से ही होता है। यह मुख्य रूप से खरीफ की फसलों के लिए बनाई गई है। यह बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा के क्षेत्रों में सिंचाई की आपूर्ति करती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों निचली गंगा नहर, देखिए इस ये भी गंगा नदी से ही निकाली गई है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर ज़िले में नरौरा नामक जगह है वहाँ से निकाली गई है और गंगा नदी से ही। और जो इसकी मुख्य लंबाई है, मुख्य नहर की लंबाई 98 किलोमीटर, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस शाखाएँ भी मिला दी जाएँ टोटल तो ये 8200 किलोमीटर लंबी है। सिंचाई के लिए ये बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज इत्यादि राज्यों में ये सिंचाई के लिए बनाई गई है। इसके बाद है दोस्तों शारदा नहर। शारदा नहर जो है ये सबसे लंबी नहर है। देखिए तो आता है प्रश्न खूब बन के कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? तो यह है शारदा नहर। इसका जो उद्गम है बनवासा नेपाल सीमा के समीप पीलीभीत और पंचावत पंचावत के पास में ये जगह है बनवासा, वहाँ से इसका उद्गम होता है और शारदा नदी से निकलती है, जिसे काली नदी भी कहते हैं। शारदा नदी से ये नहर निकाली गई है, इसलिए इसका नाम शारदा नहर है। इसकी जो कुल शाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई है 12,368 किलोमीटर है। ये सबसे लंबी नहर है और जो इसे यूपी की सबसे लंबी नहर प्रणाली बनाती है। सिंचाई क्षेत्र इसके द्वारा हो गया, जैसे पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ इत्यादि जिलों में सिंचाई के काम आती है। इसके बाद है दोस्तों पूर्वी यमुना नहर। जो पूर्वी यमुना नहर है दोस्तों, इसका उद्गम जो ताजेवाला एक जगह कहाँ पर सहारनपुर से होती है। ये नदी किस नदी से निकली है? यमुना नदी से निकली, इसलिए इसे पूर्वी यमुना नहर कहते हैं। इसकी जो लंबाई है लगभग 1440 किलोमीटर है, शाखाओं सहित इसकी लंबाई है। सिंचाई क्षेत्र दोस्तों ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और शामली इत्यादि जिलों में जो सिंचाई की जाती है। दोस्तों ये ऐतिहासिक तथ्य इसके बारे में है कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, जो ऊपरी गंगा नहर थी वो पुरानी नहरों में से एक थी, लेकिन ये सबसे पुरानी नहर है। जिसका जीर्णोद्धार शाहजहाँ के काल में शुरू हुआ था और अंग्रेजों ने इसको 1830 में से पुनः सक्रिय करवाया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने 1830 में सक्रिय करवाया था, तो इसका मतलब शाहजहाँ ने इसको बनवाया था और शाहजहाँ ने अपने काल में। इसके बाद दोस्तों आती आगरा नहर। आगरा नहर का जो उद्गम है वो ओखला दिल्ली के पास बैराज से होता है
और यह यमुना नदी से निकलती है। आगरा नहर सिंचाई क्षेत्र इसका क्या है, एक अंतर्राज्यीय नहर है जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की मथुरा और आगरा के क्षेत्रों को सिंचित करती है। अंतर्राज्यीय नहर का मतलब है कि ये 2-3 राज्यों में सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति करती है। इसके बाद दोस्तों केन नहर है। केन नहर कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम पन्ना मध्य प्रदेश के पास से होता है। यह केन नदी से निकलती है। सिंचाई क्षेत्र इसका मुख्य रूप से बांदा जिला और बुंदेलखंड के अन्य सूखे क्षेत्रों में सिंचाई करती है। तो दोस्तों आपको ये तो हो गया प्रत्येक नहर और उसके तंत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी। एक नज़र में मुख्य तथ्य देखते हैं जो अभी तक पढ़ा है वो एक नज़र में आप देखें तो ये है कि सबसे पुरानी नहर पूर्वी गंगा नहर, इसका जो निर्माण हुआ था अंग्रेजों ने 1830 में करवाया था। सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर, इसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है। और सर्वाधिक नहर सिंचाई वाला जो क्षेत्र वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। नहरों का जो जाल उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिलों में नहरों का सर्वाधिक घनत्व है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे कि नहरों से बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो देखना दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो ऑप्शन ए ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर, ऑप्शन सी निचली गंगा नहर, ऑप्शन डी आगरा। दोस्तों अभी आपने थ्योरी में पढ़ा है तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शारदा नहर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी शारदा नहर। इसके बाद दोस्तों यदि इसका नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है जिसका निर्माण 1830 में किया गया था? तो ए है पूर्वी यमुना नहर, बी है मध्य गंगा नहर, सी है केन नहर, डी है गंडक नहर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी यमुना नहर। ये सबसे पुरानी नहर है दोस्तों। नेक्स्ट है निचली गंगा नहर का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होता है? तो ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी बिजनौर, ऑप्शन सी नरौरा बुलंदशहर, ऑप्शन डी कानपुर। निचली गंगा नहर का दोस्तों तो ऑप्शन सी नंबर इसका सही है, नरौरा बुलंदशहर से होता है। नेक्स्ट दोस्तों हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज जो 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन गंगा, बी यमुना, सी रामगंगा, डी बेतवा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। इसका यमुना नदी पर है और इसके बारे में विस्तार से हम थोड़ा देखेंगे क्योंकि हथनी कुंड बैराज महत्वपूर्ण है। हथनी कुंड बैराज सहारनपुर में यमुना नदी पर बना है। यहाँ से पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरें निकलती हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न 5 कि ओखला दिल्ली के पास से निकलने वाली आगरा नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? ऑप्शन ए आगरा, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी और गाजीपुर, झांसी और ललितपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। आगरा नहर यमुना नदी से निकलती है और ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के सिर्फ आगरा और मथुरा जिलों में पानी ये देती है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 6 कि रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध के नाम से जिसे जानते हैं, से निकलने वाली नहरें किस क्षेत्र की सिंचाई करती हैं? तराई क्षेत्र की, बुंदेलखंड की, रोहिलखंड की, पूर्वांचल की। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड क्षेत्र की। बेतवा नदी पर बने माता टीला बांध से निकलने वाली नहरें झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों की सिंचाई करती हैं। ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 7 उत्तर प्रदेश के किस जिले में नहरों का घनत्व सर्वाधिक पाया गया? ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी उन्नाव, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है रायबरेली।
प्रश्न नंबर 8 देखेंगे दोस्तों, तो यह केन नहर से संबंधित है। केन नहर उत्तर प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 जो है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष के दौरान हुआ था? ऊपरी गंगा नहर का आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो इसमें बताएंगे कि 1842 से 1854, बी 1900 से 1910, सी 1950 से 1960, डी 1800 से 1820। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1842 से 1854 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और इसके बारे में यदि विस्तार से देखें तो ये 1842 से 1854 के बीच इसका निर्माण होने के बाद इसे, इसकी जो व्याख्या है कि इसे कर्नल पीटी कोटले के नेतृत्व में बनाया गया था और यह हरिद्वार से निकलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सिंचित करती है, यह सिंचती है। नेक्स्ट दोस्तों आखिरी और अंतिम प्रश्न नंबर 10, इसका दोस्तों उत्तर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की कुल सिंचाई क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 18 से 20%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 60%। तो आपको दोस्तों बताना है नहरों से इसकी सिंचाई कितनी की जाती है। तो इसकी नहरों से जो सिंचाई की जाती है वो उत्तर है 18 से 20%, ठीक है लगभग। लेकिन वैसे देखा जाए तो 15% भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ 18 से 20% भी सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, उसके बाद नहरों का स्थान लगभग 18 से 20% आता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये क्लास? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की क्लासें देखने के लिए आप भी कमेंट करें कि अगले किस टॉपिक से हम क्लास को बनाएं।